हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रिजल्ट का प्रूफ। द स्टेटमेंट इज दैट बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसको हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम मान लेते हैं व्हाट इज़ गिवन टू अस बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स। तो व्हाट इज़ गिवन टू अस, टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स आर गिवन टू अस। लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स एंड दे आर डिफरेंट, यानी ए नॉट इक्वल टू बी। अब हमें ये दिखाना है कि इन ए और बी के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ऑर्डर एक्सियम्स पढ़े थे और उस ऑर्डर एक्सियम में हमारे पास था फर्स्ट एक्सियम था ट्राइकोटोमी लॉ। ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है था कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं तो या तो ए लेस देन बी होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा। ए नॉट इक्वल टू बी ऑलरेडी हमें गिवन है, तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो हम मान लेते हैं लेट ए इज़ लेस देन बी। इसको लेके चलते हैं, ए इज़ लेस देन बी। ए इज़ लेस देन बी हम लेके चलते हैं तो ये हमारा ट्राइकोटोमी लॉ है। फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू रियल नंबर्स दिस इज़ ट्राइकोटोमी लॉ विच इज़ एन ऑर्डर एक्सियम। तो हम ए लेस देन बी लेके चलते हैं और देखते हैं बोथ साइड हम इसमें बी को ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बाय मोनोटोनस, यूजिंग मोनोटोनोसिटी फॉर एडिशन। यहाँ पे भी हम ऑर्डर एक्सियम यूज़ कर रहे हैं। कौन सा? मोनोटोनोसिटी फॉर एडिशन। तो हम जब दोनों साइड कोई सेम नंबर ऐड करेंगे तो ऑर्डर जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। दिस इज़ द मोनोटोनिसिटी फॉर एडिशन। ए प्लस, हियर इट इज़ बी। बी वी एडेड बी बोथ साइड, हियर इट वॉज बी। ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी, वी एडेड बोथ साइड बी in the right hand side. Now we can write it, b plus b is 2b. अब we can multiply by 1 by 2 both side. Why? What we are using? We using monotonicity for multiplication. बिकॉज मोनोटोनोसिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन आपका क्या कहता है कि अगर x लेस देन वाई है और कोई रियल नंबर z ग्रेटर देन 0 है तो हम उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने 1/2 एक रियल नंबर लिया हुआ है, पॉजिटिव है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होगा। सो दिस हियर वी आर यूजिंग मोनोटोनोसिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? a प्लस बी बाई 2 लेस देन दिस 2 इंटू 1/2, दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये आपका हो जाएगा 1। ये आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे देगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, ये आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे देगा। एंड दिस इज a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन 1 इंटू बी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो इट विल गिव यू b। तो a प्लस बी बाई 2 लेस देन b आ गया आपका, ठीक है। अब इसी में अगर हम a लेस देन b हम लेके चल रहे थे, a इज़ लेस देन b। अभी यहाँ पे हमने बोथ साइड क्या किया था? b को ऐड किया था, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? बोथ साइड a को ऐड करते हैं। बोथ साइड
ए को ऐड कर देते हैं। एंड इन द सेम वे हियर ऑल्सो सेम लॉज मोनेटरी फॉर एडिशन। फिर ये आपका हो जाएगा 2a लेस दैन a प्लस बी को हम b प्लस ए को हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं बाई कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, फिर अगेन 1/2 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा a इज लेस देन a प्लस b बाई 2। तो ये आपका जो पहले यहाँ से रिजल्ट आया था, लेट इट नंबर 1 एंड लेट इट इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आप कंबाइन करें बाय 1 एंड 2। a प्लस बी बाई 2 आपका क्या है, लेस देन बी है एंड ग्रेटर देन ए है। तो ये ए और बी के बीच में हमें एक रियल नंबर मिल गया। इज इट अ रेशनल और नॉट? टेक इट, सपोज m इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो विल इट बी रेशनल और नॉट? ऑफ कोर्स इट विल बी रेशनल, बिकॉज a और b आपके पास रेशनल नंबर थे। तो a प्लस बी भी आपका रेशनल होगा, बिकॉज रेशनल नंबर्स आर क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एंड आप a प्लस बी आपका रेशनल है और 2b आपका एक 1/2 भी एक रेशनल नंबर है। तो a प्लस बी बाई 2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपको a और b के बीच में एक नंबर m मिल गया जो कि आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको आगे प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम जैसे हम a और b को लेके प्रोसीड कर रहे थे, ऐसे अब हम a और m को लेके प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, a इज़ लेस देन m। सिमिलरली हम प्रोसीड करेंगे जैसे अभी तक ऊपर प्रोसीड किया था। तो हमें एक नया नंबर m1 मिल जाएगा जो क्या होगा, a प्लस m बाई 2, और ये एक रेशनल होगा। और ये कहाँ लाई करेगा, a और m के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो दूसरा रेशनल नंबर हमें ये मिल गया। इसी तरीके से अब आप अगर a और m1 को लेके कंटिन्यू करें, प्रोसेस को रिपीट करें, तो a और m1 के बीच में आपको एक नया रेशनल नंबर मिल जाएगा m2, जिसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a प्लस m1 बाई 2, जो कि एक रेशनल होगा। और ये m1 से लेस होगा, a से बड़ा होगा। सो इन दिस वे, continue in this way, we get infinite numbers, infinite numbers of rational numbers. Between any two different rational numbers. ओके, तो इस तरीके से हम इस रिज़ल्ट को प्रूव कर सकते हैं। पहले हम a और b के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे जो कि क्या आएगा, आपका m आया जिसकी वैल्यू a प्लस बी बाई 2 आई थी। फिर a और m के बीच में निकाल लेंगे, m1 आया जिसकी वैल्यू आपकी a प्लस m बाई 2 होगी। फिर a एंड m1 को लेके चलेंगे, m2 मिल जाएगा जिसकी वैल्यू a प्लस m1 बाई 2 होगी। इस तरीके से आपको m2, m3, m4 कई इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे जो कि आपके a और b के बीच में लाई करेंगे और रेशनल्स होंगे।